सीमा पार से पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को भारत भेजकर सोच रहा है कि वो दहशतगर्दी करने के बाद सुकून की नींद सोएगा। लेकिन भारत ऐसा माकूल जवाब देने वाला है जो 2016 और 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होगा। गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम की इस दुखद घटना के बाद मौके पर मौजूद है। उन्होंने उन पीड़ित हिंदू परिवारों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया है, दुख की घड़ी में भारत सरकार का, भारतीय सेना का उनको साथ देने का विश्वास दिया है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम के उस घटना स्थल पर पहुंचे हैं जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जहां मासूम पर्यटकों की जान ली गई। भारत सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पर मौजूद है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के अध्यक्षों से बातचीत की है, बैठक की है और उन्हें तैयार रहने के लिए कह दिया है। तैयारी का मतलब है कि आप किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार रहे और सेना ने भी जवाब दिया है। सेना ने कहा है कि हम तैयार हैं, मतलब अब सिर्फ आदेश का इंतजार रहेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा यहां पर कदम उठाया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया जा रहा है। पीएम मोदी कल सऊदी अरब से लौटने के बाद से ही इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार अधिकारियों से बैठक ले रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की है और उनसे पूरी परिस्थिति को समझा है। क्या सेना की तैयारी है, क्या अजीत डोभाल ने उन्हें निर्देश दिए, ये तो बाहर बातें नहीं आ पाई हैं। लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना ने कमर कस ली है। देखो, ये कायर लोग हैं, ये कायर लोग ऐसे ही करते हैं। पाकिस्तान की सरजमी से ही आतंकवाद फैला है, ये सभी को पता है। और इस आतंकवादी जो देश है, हम सीधा बोले पाकिस्तान, इसने सबको परेशान करके रखा है। अमेरिका भी इससे प्रताड़ित रह चुका है। तो देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो सभी की एक ही राय है कि वो पनाह आतंकवाद को देता है और घटना करने के बाद ये कह देता है कि इसमें कोई भी रोल नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है कि जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ है उसमें भी अभी भी पाकिस्तान का ही नाम आ रहा है और चर्चा भी पूरी तरह से हो रही है कि ये पाक अधिकृत कश्मीर के ही आतंकवादी हैं, जहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे और लंबे अरसे से पूरी प्लानिंग कर रहे थे और प्लानिंग के बाद इन लोगों ने हमला किया है। ये वेब कैम जो कैमरे होते हैं, कैमरे लगाकर यहाँ पर आए थे, अपने ऊपर हेलमेट लगाए हुए थे और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करके शायद अपने आका को देना चाह रहे थे किस तरह से हमारे जो पर्यटक गए हुए थे पहलगाम में उनको गोली मारी गई है। और देखिए, किसी से कलमा पढ़ाया गया है, किसी से इन्होंने धर्म पूछा है और जब पाया कि ये हिंदू हैं तो इनको गोली मार दी गई है। तो ये नफरत का खेल पाकिस्तान शुरू से खेलता आ रहा है और पाकिस्तान हरदम यही करता आ रहा है। लेकिन देखिए, इतने हम मासूम नहीं है कि हम आतंकवाद को यहाँ पर अपनी धरती पर पनपने देंगे। लेकिन कुछ समय से आपने खुद देखा कि जब धारा 370 को वहां से अलग किया गया तो जम्मू कश्मीर के जो हालात बेहद सुधर रहे थे और पहलगाम ऐसा इलाका था जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक जा रहे थे। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको भी व्यापार मिल रहा था और जो जम्मू कश्मीर था वहां पर पूरी तरह से शांति काबिज थी। देखिए, लंबे अरसे बाद वहां चुनाव भी हुआ था और चुनाव तब कराया गया था जब वहां पर पूरी तरह से शांति हो गई थी। तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद भारत सरकार ने एक कदम उठाया था और शायद यही बात पाकिस्तान को गवारी नहीं थी कि ये सब हालात जो बन रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। देखिए, चोर के घर में चोरी के बाद एक दहशत का माहौल रहता है। पाकिस्तान में इस वक्त वो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो एलओसी के पास है। वहां पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो इस्लामाबाद है और लाहौर है, वहां पाकिस्तान एयरफोर्स के जो प्लेन है जो पूरी तरह से वहां पर राउंड मार रहे हैं, यानी कि हाई अलर्ट की पूरी स्थिति है। और इसके साथ जो आतंकवादियों के करीब 42 लॉन्च पैड है जो एलओसी के पास हैं और या जो पीओके में हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी सेना ने, खुफिया एजेंसियों ने यह आदेश दिया कि आप गांव तरफ चले जाइए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये बात अब समझ गया है कि अब वो इस कायर हरकत करने के बाद, इस कायराना हमले के बाद बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी अपडेट है पीएम मोदी जब सऊदी अरब गए थे तो वो पाकिस्तान के एयरबेस से गुजर कर गए थे। लेकिन कल जब पीएम मोदी को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पाकिस्तान एयरबेस का किनारा किया। उन्होंने पाकिस्तान एयरबेस से वापसी का फैसला नहीं किया, बल्कि वो अरब सागर से होते हुए गुजरात के रास्ते दिल्ली पहुंचे। मतलब संदेश साफ है, अब पाकिस्तान की खैर नहीं होगी। पाकिस्तान को हर तरीके से कुचला जाएगा।
आतंक की खेती करने वाले इस देश को, उसके मंसूबों को कुचला जाएगा। देखिए, अभी जो अपडेट निकल कर आ रही है, बारामूला में भी 2 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उन्हें सेना ने मार गिराया है। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त सेना हाई अलर्ट मोड पर है, सेना पूरी तरह से एक्टिव है। और पाकिस्तान से ये जो आतंकी कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसमें लश्कर ए तोयबा का पूरा हाथ आया है। इसके बाद उसकी जो एक यूनिट है TRF, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसका भी यहां पर पूरा हाथ आया है। और ये 2019 के बाद से एक्टिव हुई थी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद। ये साफ है। अब पाकिस्तान बार बार ये बात कह रहा है, पाकिस्तान का क्या कहना है कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है, हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो पाकिस्तान, भारत का, उसका आंतरिक मामला है। देखिए, पाकिस्तान कितनी भी झूठ की रोटियां सेक ले, लेकिन अब वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ये जो हमला हुआ है, ये उस वक्त हुआ है जब खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत में मौजूद हैं। ऐसे वक्त पर अब अमेरिका दुनिया के सामने एक्सपोज होने के लिए तैयार है, लेकिन इस एक्सपोज से पहले पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई है। पाकिस्तान के जो खुफिया अधिकारी हैं, खुफिया एजेंसी के अधिकारी हैं, जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं पाकिस्तान के, वो तैयारियां करने में जुट गए हैं कि भारत की तरफ से कभी भी कोई भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है और उठाया भी जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जवाब देना होगा। देखिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में जब आप भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए, तो आपसे जो सबसे बड़ा वादा इस देश ने लिया था, वो यही था कि हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे, हम भारत में आतंक की खेती नहीं होने देंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो या मुंबई हो। और खुद नरेंद्र मोदी ने यह बात तब कही थी कि हम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। लेकिन 2016 में उरी हुआ, हमने जवाब दिया, ठीक है। 2019 में पुलवामा हुआ, हमने तब फिर जवाब दिया। लेकिन अब जब 2025 में पुलवामा के बाद सबसे बड़ा भारत के नागरिकों पर अटैक हुआ, वो CRPF के जवानों पर था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करें। हम कहेंगे कि PM मोदी को देशवासियों को विश्वास में लेना होगा। जिस भरोसे के साथ आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं, सुरक्षा के मसले पर भी आपको सख्त कदम उठाना होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान लफ्जों की बोली नहीं समझ रहा है, शब्दों का खेल पाकिस्तान नहीं समझ रहा है। अब बड़ा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। हालांकि इंतजार करना होगा, क्योंकि जो सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, ये आक्रोश में नहीं होती हैं, बल्कि पूरी रणनीति के साथ होती हैं। और जिस लिहाज से भारत के गृह मंत्री खुद मैदान पर मौजूद हैं, खुद मौके पर, मैंने कई घटनाएं ऐसी भारत में देखी है, लेकिन कभी भी गृह मंत्री को उस वारदात के मौके पर, जहां पर आतंकी हमला हुआ हो, जहां इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ हो, वहां जाते नहीं देखा है। तो मतलब साफ है कि इस बार भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। सेना को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत सरकार के जो तीनों टॉप मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते, वो तमाम बैठकों में जुटे हुए हैं और सेना को खुली छूट दे दी गई है। बस अब इंतजार है। देखिए, पूरी रणनीति के तहत आपने जो कहा कि सेना जो है किसी हल्के में कोई कार्रवाई को अंजाम नहीं देती, पूरी रणनीति के तहत कार्रवाई होती है और भारत की यही रणनीति होगी। इसलिए तमाम मीटिंगों का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है वो लगातार इस पे काम कर रहा है कि आखिर वो जो आतंकवादी थे कहाँ पर छुपे हुए हैं, क्या वो जहां से आए थे पाकिस्तान से जहां से आए थे, क्या वहां पर वो पहुंच गए हैं, या कश्मीर के आसपास उन्होंने किसी जगह पर पनाह ली है, या वो जिस जंगल की हम बात करें उस जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन भी सेना का चल रहा है और इस तरह से पूरी कार्रवाई और जितनी सीमाएं हैं, खासकर सीमाओं पे ज्यादा चौकसी बढ़ा दी गई है। ये इसीलिए की गई है किसी तरह से जो आतंकवादी है वो बाहर न निकल सके। जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं पनाह लेंगे, लेकिन भारत की सेना से वो कहीं ना कहीं छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत की सेना को जब फ्री हैंड छोड़ा जाता है तो भारत की सेना वो सब कुछ कर सकती है जो उसमें ताकत है। और भारत की सेना की टक्कर अभी पाकिस्तान तो किसी भी तरह से नहीं ले पाएगा। अब सिर्फ इन आतंकियों की बात नहीं कि 4 से 5 आतंकी, जो अपडेट निकल कर आ रही, करीब जो 92 आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं POK में, उनको भारतीय सेना निशाने पर लेने वाली है। उन पर भारतीय सेना का निशाना हो सकता है। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो सेना है वो इस बात को समझ गई, इसलिए उन्होंने लॉन्च पैड को पीछे कर दिया, आतंकवादियों को गांव की तरफ बुला लिया है। लेकिन अब पाकिस्तान को जवाब देना होगा। अब ये जवाब सिर्फ आतंकवादियों को नहीं देना होगा। इन लोगों ने सीधी चुनौती प्रधानमंत्री को दी है। आतंकवादियों ने एक बयान दिया था कि जा मोदी को बता देना कि हमने तेरे पति को
मार दिया है। यानी ये जो कौम है और ये जो आतंकवादी कौम है हम कहें, या पाकिस्तान जो है, पूरी तरह से नफरत हमारे भारत के प्रधानमंत्री से करता है। भारत के प्रधानमंत्री से इसलिए नफरत करता है कि जो हमारे बहुसंख्यक आबादी है वो लगातार जिताकर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना, सीधा सा सीधा टारगेट जो इसमें देखिए किया गया पीएम मोदी है, क्या कर रहे हैं, पीएम मोदी को उन्होंने किया जम्मू गया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, जिसके बाद जो आतंक की खेती जम्मू कश्मीर में होती थी, जहां से पाकिस्तान को फायदा होता था, वो खात्मा हो गया। तो जाहिर सी बात है ना, आपकी नफरत तो ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ होगी, आपकी नफरत ऐसी सरकार के खिलाफ होगी। और आप देखिए ये जो जिहादीपन हुआ है, मैं कहूंगा जो धर्म के नाम पर जो मजहब की जांच कर गोलियां चलाई गई हैं, इसका सीधा सा मकसद है भारत में अस्थिरता आप पैदा करें। आप भारत में जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा दें। ये बात पाकिस्तान जानता है। देखिए पाकिस्तान नादान नहीं है, लेकिन ये बात भी साफ है कि यहां पर मजहबी आतंक भी हुआ है। यह बात साफ है कि नफरती आतंक भी हुआ है, और इसका मकसद जम्मू कश्मीर नहीं है, इसका मकसद कोई सीमा का मसला नहीं है। इसका मकसद एक तरह से कहीं ना कहीं जो धार्मिक जिहाद है वो भी फैलाना है। लेकिन भारत सरकार मुस्तैद है, और हमें चाहिए कि हम एकजुटता के साथ इस मौके पर ना तो किसी की आलोचना करें, ना तो खामी ढूंढें, लेकिन एकजुट होकर भारत सरकार का, भारतीय सेना का साथ दें, ताकि जो दुश्मन मुल्क है उसे माकूल जवाब दिया देखो अभी तो पूरी यूनिटी की जरूरत है कि हम अगर आंतरिक रूप से लड़ने लगेंगे अपने देश में ही इस बात का ही बात करेंगे। और जो भी बात हो भी रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो इस पे जब हम बोले कि अब हिंदू को जब टारगेट बनाया गया, तो इस बात को ध्यान देना होगा कि आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि वो धर्म नहीं पूछते हमको गोली मारने से पहले। तो इस तमाम चीजों को मत करिए, और आतंकवाद है अगर तो उसका सीधा सीधा किसी पीछे बैकफुट पे बताइए, और ये मत बताइए कि हमारी सरकारें कमजोर हैं, हमारी सरकारों ने ऐसा नहीं किया, हमारी सरकार सुरक्षा तैनात नहीं कर पाई। ये देखिए सेकेंड मोस्ट बातें हैं कि हम सेकेंडरी कहां पर जाते हैं, लेकिन ये जो निकल के सामने बात आई है उससे साफ है कि कंडीशन ठीक नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब अब नहीं रखना है, हमें एकजुट होना है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने भी एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस के भी जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं, भारत सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसके साथ खड़े हुए हैं, आतंकवाद के हम खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है छोट-मोट बातें जो सोशल मीडिया में उसको हम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन टॉप लीडरशिप जब तक इस पे किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे विपक्ष की हो, तो हम कहते हैं कि वो देश के साथ खड़े हैं। और ऐसे मौके पे खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हालात विपरीत होंगे। और ये आतंकवादी जो देश है, खासकर पाकिस्तान, मैं सीधा बोलता हूं, ये भुखमरी के कगार पर है, भीख मांग के खाने की इसकी नौबत आ चुकी है। लेकिन ये गोलियों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेता है, गोलियों के लिए चीन से भी ये भीख मांग लेगा और जगह जगह हथियार इकट्ठे कर लेगा, लेकिन ये आतंकवाद नहीं छोड़ेगा। इसको जवाब देना है, इसकी आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए यही समय है कि पूरी रणनीति के साथ होश में रहते हुए इसका हमें मुकाबला करना होगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।